सो वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ऑथेंटिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट.js में विद द हेल्प ऑफ सुपरबेस। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर पहले से ही अपने सुपरबेस क्लाइंट को सेटअप कर चुका हूँ एंड उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर अपनी ऑथेंटिकेशन को करेंगे। तो पहले तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा एंड auth.js हमें लिखना पड़ेगा। ओके, API में जाकर एंड API में जाकर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं वेट अ सेकेंड, मुझे इसी API auth यप, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा import import service। ठीक है, import service, जैसे कि इसने अपने आप इसको रिलोड कर लिया है एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा export default function handler एंड यहाँ पर ये मेरे को, जैसे कि हम यहाँ पर API में काम कर रहे हैं तो API में भी डिफ़ॉल्ट ये दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आती है एंड एक आता है रिस्पॉन्ड। चलो मैं इसको ऐसे करता हूँ, रिक्वेस्ट लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एंड उसके मैं बोलूँगा subbase.auth, उसके अंदर मैं बोलूँगा सेट API यप सेट auth कुकी, उसके अंदर मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, ये रिस्पॉन्स था यप। ओके, तो जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पर ये चीज़ कर दिया। अब जब भी हमें कोई भी अपना जो मतलब यूज़र है उसको अगर एक्सपोर्ट मतलब उसको लॉगिन करवाना है तो हम इस API को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इस फाइल की वजह से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ यान रिएक्ट हॉट टोस्ट। ये एक नोटिफिकेशन जैसा होता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। यप, तो आप रिएक्ट हॉट टोस्ट में जा सकते हैं एंड आप यहाँ पर देखेंगे जैसे सक्सेस एरर, ये देखो। ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन जैसे हो गया। तो जब भी हमारा यूज़र लॉगिन होगा या लॉग आउट होगा तो हम ये चीज़ उसको नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं कि भाई तो लॉगिन हो चुका है, तो लॉग आउट हो चुका है। ओके, तो अब हमारे चलते हैं कि हम आगे जाकर कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना सर्वर भी चला लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ yarn.dev। ओके, एंड यहाँ पर चलते हैं अपने सर्वर पे और उसके बाद आपको यहाँ पर app.js में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको लिखने हैं थोड़े से फंक्शंस। तो मैं यहाँ पर एक वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यूज स्टेट यप यूज स्टेट। तो मैं यहाँ पर यूज स्टेट को बुला सकता हूँ। यूज स्टेट को मैं बोलूँगा यूज़र नल। ओके, तो पहले तो ये नल होगा एंड यहाँ से मुझे यूज स्टेट को भी लाना पड़ेगा यूज स्टेट। ओके, यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो जैसे कि आपने देखा हमारी ये चीज़ हो चुकी है। अभी जो यूज़र है ना, हम इसको बहुत सारी अलग अलग जगहों में यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें टोस्टर को जो हमने डाउनलोड किया था नोटिफिकेशन जैसा कुछ, उसको भी हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम उसको कैसे लगा सकते हैं, पहले तो मैं इसको ऐसे डाल दूँ जो कि नेक्स्ट.js का मतलब। हाँ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके नीचे या ऊपर भी लिख सकते हैं आप, मैं नीचे लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टोस्टर। तो इसने मेरे को अपने आप ही इंपोर्ट करके ये दे दिया है। इसके लिए मैं एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ऑटो इम्पोर्ट। आप देख सकते हो ऑटो इम्पोर्ट मैंने कर रखा है एंड उसके अंदर क्या बोलूँगा कि जब ये मेरी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पर एक यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहता हूँ ताकि जब भी मेरा ये वेबसाइट लोड हो तो मेरे को पता लग जाए कि भाई जो मेरा यूज़र है वो लॉग्ड इन है कि या नहीं है। अगर तो नहीं है तो उसको कहीं और रिटर्न कर दो, अगर है तो कुछ भी आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। तो मैं बोलूँगा डाटा, क्योंकि जो हमारा अभी सुपरबेस देगा वो डाटा की फॉर्म में देगा। वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जैसे ये एंड सुपरबेस। ओके, subbase डॉट auth। ओके, auth ऑन स्टेट चेंज। तो यहाँ पर हमें ये दो चीज़ें देगा, इवेंट एंड एक सेशन। तो जैसे कि हमने इससे ये चीज़ें ले ली है एंड यहाँ पर हम बोलेंगे एक फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जो फंक्शन हमारा एजिंग होगा, एजिंग यप फंक्शन स्टेटमेंट या। तो हमें यहाँ पर देना है हैंडल ऑथ चेंज। ओके, हमें यहाँ पर देना है इवेंट सेशन। ओके, ये दोनों चीज़ें हमें पास करनी है एंड हम ये कैसे पास कर सकते हैं, हैंडल डॉट ऑथ इवेंट
सेशन। यप। तो आप देखोगे कि ये जो हमने बोला था कि अब इस फंक्शन में हम लिखेंगे क्या, हमने यहाँ पर ये पास तो कर दिया लेकिन लिखेंगे क्या, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अवेट, ठीक है, जो कि एजिंग फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हम बोलेंगे API डॉट ऑथ, जो कि हमने वहाँ पर बोला था पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं मेथड पोस्ट है, क्योंकि हम वहाँ पर हम वहाँ से डाटा फैच नहीं कर रहे, हम वहाँ पर डाटा डाल रहे हैं, ओके। और उसके साथ साथ हेडर्स डाल देते हैं, न्यू हेडर्स हमारे हैं कंटेंट टाइप, वेट सेकेंड, कंटेंट टाइप। और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर आ जाता है application.js, ओके, एप्लीकेशन जेसन, क्योंकि हमें एक JSON फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। क्रीडेंशियल्स ये होगा हमारा सेम ओरिजिन। उसके बाद हमारा आएगा बॉडी, जो कि हमारी होगी जेसन और स्ट्रिंगिफाई। हम इन दोनों चीज़ों को पास करेंगे, इवेंट और सेशन को हम पास करेंगे। स्ट्रिंगिफाई का मतलब होता है जो भी आप चीज़ पास कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या करोगे, मतलब कि स्ट्रिंग में डाल दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 1, ठीक है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर API पे दूंगा तो वो कुछ भी एरर दे देगा मेरे को। इसकी वजह से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखूँगा, ठीक है, जो मेरा क्या कर देगा। और यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या देगा, ऐसी, मतलब कि जो 1 था उसको अगर मैंने ये कोड में लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, तो मुझे कुछ ऐसी ये दे देगा, ठीक है। एंड वैसे हमने इसके बीच में ऐसे लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन की तरफ। तो उसके बाद हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई अगर तो वेट सेकेंड, या अगर तो हमारा जो इवेंट है साइंड इन है, मतलब कि अगर जो हमारा यूज़र है वो साइंड इन है, तो हम बोलेंगे सेट यूज़र इक्वल टू ऑथेंटिकेटेड, ओके। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल देता हूँ आपको, इसकी बजाय आप ये लिख देते हो ऑथेंटिकेटेड, और ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट ऑथेंटिकेटेड। तो ये चीज़ का ही आपको ये ध्यान रखना है। एल्स मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एल्स इफ़ इवेंट, यहाँ पर एल्स इफ़ नहीं बोलना है मुझे, यहाँ पर एक अलग ही पास कर रहे हैं यहाँ पर, इवेंट साइंड आउट, ओके, साइंड आउट। एंड यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पर मैं बोलूँगा नॉट ये उठा कर डाल देता हूँ स्पेलिंग। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हमारे ये भी हो चुके हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगा जो कि होगा मेरा वेट सेकेंड, मुझे यहाँ पर कुछ बोलना था यार। उसके बाद मैं बोलूँगा चेक, इसके बीच में बोलना है, ये जो रेड है इसके बीच में बोलना है मुझे, चेक यूज़र। चेक यूज़र हम अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर लिख दें ओके। यहाँ पर मुझे इसको अब अनसब्सक्राइब ही करना है। अनसब्सक्राइब का मतलब ये रियल टाइम थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोल देते हैं ऑथ लिसनर, ठीक है। डेटा को हम क्या दे देते हैं, ऐसे डालकर ऑथ लिसनर बोल देते हैं डेटा को, ठीक है। ये याद रखना जो डेटा है हम उसको इस वेरिएबल को सेट कर रहे हैं, डॉट अनसब्सक्राइब। तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन आ गया। या मैं पहले क्या कर सकता था, डाटा लिखकर यहाँ पर ये हटाकर ऐसे लिख सकता था, ठीक है, लेकिन उसकी बजाय हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये जो चेक यूज़र है, एजिंग, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही होंगी हमारी। वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा ऊपर आना था, या ये जो चीज़ थी ये मैंने नीचे रखी हुई थी, वरना ये ऊपर आनी चाहिए थी। तो इस तरह से हमारा कुछ चलेगा, एंड ये हमारा रिटर्न कर देगा कि भाई क्या रिटर्न करूँ क्या ना रिटर्न करूँ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं चेक यूज़र को, हम बोल सकते हैं कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट,
सुबेस डॉट ऑथ डॉट यूज़र। मतलब कि अगर यूज़र हमारा एक बारी लोड तो हो गया, लेकिन उसने बाद में अगर छोड़ दी चीज़ें तो हम क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेटेड। मतलब कि अगर तो बाद में यूज़र मिलता है तो ठीक है, वरना इफ़ यूज़र इज़ नॉट देयर और तेरी यानी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, नॉन ऑथेंटिकेटेड। ओके, और हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो हमारी यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो सेट हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है तो एक पेज बनाने की, auth.jsx, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा RFCE, तो हमने यहाँ पर ऑथ पेज बना लिया है। एंड यहाँ पर अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो आप खुद ही कर लेना, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पर डिज़ाइनिंग करने का मोड नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्म बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा एक इनपुट, और जो मेरी इनपुट होगी वो होगी मेरी ईमेल। मेरे को ईमेल चाहिए, ठीक है, मुझे ईमेल चाहिए एंड इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ ईमेल। एंड ईमेल के लिए मेरे को पहले तो यहाँ पर यूज स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, ईमेल। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ईमेल बोल दिया एंड यहाँ पर चेंज सेट ईमेल e.target.value कि यहाँ पर ये भी चीज़ होगी। एंड यहाँ पर मैं एक बटन बोल देता हूँ जिसका काम होगा सबमिट का, टाइप बोल देता हूँ एंड सबमिट बोल देता हूँ, तो हमारा ये काम हो गया। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा ऑन चेंज, ऑन सबमिट है, ऑन सबमिट। ओके, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ हैंडल लॉग इन ई डॉट, बस ई हमें ई पास करना है। एंड यहाँ पर मैं एक एसिंग फंक्शन लिखूँगा जो कि होगा मेरा हैंडल लॉग इन का। ओके, यप, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पहले तो हमें प्रिवेंट करना है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ होगी हमारे साथ। तो मैं अगर जाता हूँ ऑथ पे, तो अगर मैं यहाँ पर सबमिट को दबाता हूँ तो ये देखो क्या किया इसने, ऐसे कर दिया, ठीक है। ओके, रिलोड होना है ना, मतलब कि यहाँ पर दबाया तो ये रिलोड हो रहा है। हमें इसको बंद करना है कि भाई ये रिलोड मत होए। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट। हाँ, अब अगर मैं करता हूँ तो ये देखो, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना, वरना पहले रिलोड हो जाता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कॉन्स्ट। अब ये हमें यूज़र देता है और एक एरर देता है, दैट वी जस्ट गोना बी सेइंग इट टू। एंड यहाँ पर हम देते हैं सुबेस, जैसे कि सुबेस मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ देख लेना। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा साइन इन ईमेल। ये चीज़ याद रखना कि मैंने यहाँ पर ये सेमी कॉलम पा रखे हैं, सेमी कॉलम नहीं, ये चीज़ पा रखी है। ओके, तो आप ध्यान रखना। तो अब जबकि मेरी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे बोलूँगा इफ़ यूज़र, मतलब कि अगर तो यूज़र, मतलब अगर एरर नहीं आता तो हमें बोल दो कि भाई एरर है ही नहीं, कोई भी एरर हमें नहीं मिला। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एरर टोस्ट, कि जो हमने टोस्ट बोला था इसने अपने आप इंपोर्ट कर लिया, ये चीज़ का ध्यान रखना। एंड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एरर नहीं, सक्सेस प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। वैसे बाय द वे मैं यहाँ पर सक्सेस को हटाकर ये लिख सकता हूँ आइकॉन इनबॉक्स, या ओके। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। बट बाय द वे हमारा अगर आ गया है एरर, तो अगर हमारा एरर आ ही गया है तो हम थोड़ा उसको भी ठीक कर लें। एरर आ गया है अगर हमारा, तो हम अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक तो एरर दिखा देता हूँ, यहाँ पर नंबर को दे दिया, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा एरर। तो हमें सुबह बेस एरर डॉट मैसेज भेजता है, उसका ध्यान रखना कि वो एरर डॉट मैसेज भेजेगा। एंड मैं ये भी चीज़ चाहता हूँ कि अगर मेरा जो ईमेल है, इफ़ ईमेल
वो छोटा है, 5 मतलब ईमेल की जो लेंथ है वो छोटी है। वेट अ सेकेंड, 5 से तो भी इसको ऐसे कर देना, तो रिटर्न कर देना, तो टोस्ट भेज देना उसको। ओके, तो टोस्ट में मैं क्या बोलता हूँ, एरर प्लीज़ फिल ऑल द प्लीज़ फिल फुल ईमेल। ओके, तो मैं अगर यहाँ पर कुछ बोलता हूँ और यहाँ पर दबाता हूँ, ओके मैंने यहाँ पर पहले से ईमेल बोल रखा है। लेकिन अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं जैसे यहाँ पर अगर टेक्स्ट बोल के दिखा देता हूँ आपको कि कैसे काम करता है। कि अगर मैंने यहाँ पर बोला तो देखो प्लीज़ फुल, ओके ये कुछ ऐसे दे देगा मेरे को। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा, चलो इसको ऐसे ही रखे रहने दो। एंड अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, बाय द वे मैं इसको ईमेल कर देता हूँ। एंड अब मैं बोलता हूँ कि भाई अच्छा मेरी सब चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं, मतलब कि मेरा लॉगिन हो चुका है। तो मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि अगर लॉगिन होता है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला तो मुझे थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। ये देखो आ गया ना, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। अब मुझे यहाँ पर ना एक और चीज़ भी चाहिए कि अगर मेरा ये लोड हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर लोड हुआ था थोड़ी देर के लिए, तो मुझे तुरंत पता लग जाए कि अच्छा लोडिंग हो रही है, लोडिंग। ओके, लोडिंग मैं यहाँ पर बोलूँगा। एंड मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट लोडिंग इक्वल टू ट्रू। बाय द वे ये फॉल्स होना चाहिए था, हाँ। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, जब सब चीज़ें मेरी हो जाएंगी मैं यहाँ पर बोलूँगा फॉल्स। ओके, और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि अगर तो मेरा लोडिंग है तो तुम बोल सकते हो कि भाई लोडिंग हो रहा है, लोडिंग, या हाँ लोडिंग, लॉगिंग इन। ओके, या हम बोल सकते हैं उसको सबमिट। तो अगर तुम्हारे यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, तो ये देखो लॉगिंग इन आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि लॉगिन हो रहा है भाई। शांति बनाए रखिए। और अगर मैं अपनी जीमेल पे जाता हूँ, वेट अ सेकेंड, या तो यहाँ पर मेरे को ये आ चुका है। एंड ये अब यहाँ पर देखना कि कौन से सबसे बाद में आई, तो ये सबसे बाद में आई है, तो मुझे ये दबानी है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा कोई भी एरर नहीं आया है। लेकिन अब हमें यूज़र भी तो चाहिए ना, तो अब यूज़र लाने के 2 तरीके हैं। ओके, पहला तरीका क्या है कि मैं यहीं पर बोल दूँ कि यूज़र, ये ऐसे होता है। ओके, यूज़र सुबह बेस, ये याद रखना कि अपने इम्पोर्ट होता है ये। और मैं यहाँ पर बोलूँगा यूज़र, और यहाँ पर मैं बोलूँगा यूज़र डॉट ईमेल। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो इसने मुझे क्या दे दिया कि भाई हम यूज़र को पढ़ नहीं सकते। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर बोला ना इसको एक्सपोर्ट को, तो भाई ये करेगा क्या कि पहले लोडिंग करेगा कि भाई हम यूज़र को लोड कर रहे हैं, तब तक अपना कुछ और काम कर लो, या उसको दिखा दो कि लोड हो रहा है। मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, ठीक है, हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इफ़ यूज़र इज़ नॉट देयर, तो हमें शो करो लोडिंग, अदरवाइज़ हमें शो करो यूज़र डॉट ईमेल। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर, तो टेक्स्ट कंटेंट डज नॉट मैच द सर्वर साइड, ये आता रहता है, इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बाद में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ देखनी होती है। हाँ, तो जैसे कि मैंने किया, अब इसकी बजाय मैं क्या चाहता हूँ कि भाई अगर तो मुझे ऐसे लोड करना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो ये तो मेरे को टाइम लग रहा है, मतलब यूज़र को टाइम दिखाना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फेसबुक पेज पे जाता हूँ, मैं फेसबुक पे गया, फेसबुक पे नहीं, वैसे ट्विटर पे जाना चाहिए। हाँ, जैसे फेसबुक पे भी गया, तो फेसबुक पे उसने मेरे को पहले लॉगिन कर दिया, वहाँ पर दिखाना है कि भाई आपको हम लॉगिन कर रहे हैं। मैं ट्विटर पे जाता हूँ तो वहाँ पर भी क्या दिखा कि इसने मेरे को पहले लॉगिन कर रखा है। इसने बोला नहीं कि मैं लोडिंग कर रहा हूँ, इसने मुझे पहले
लोड कर रखा था। ओके, अब मैं यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, क्या बताने वाला हूँ, जो कि है गेट सर्वर साइड प्रॉप से, मतलब कि सर्वर साइड रेंडरिंग से ही मैं आपको ला के दे दूँगा विद टाइपस्क्रिप्ट। ओके, सो ये हमें थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, या ठीक है, मैं आपको सर्वर साइड प्रॉप से ही हम अपना यूज़र ला के दे देता हूँ। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, यूज़र सुबेस, ठीक है, ऑथ API गेट यूज़र बाय कुकी। ओके, बाय गेट बाय यूज़र कुकी, एंड मैं रिटर्न बोल देता हूँ, रिटर्न करो भैया हमें वैसे इसका सिनेरियो क्या होता था, प्रॉप्स होता था, प्रॉप्स यूज़र डॉट यूज़र, कुछ ऐसे लिखते थे हम रुकना ज़रा, कैसे लिखते थे मुझे देखने तो, मैं भूल गया। हाँ, सर्वर साइड सर्वर यहाँ पर, या हाँ, तो प्रॉप्स हाँ कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़र जो हमारा यहाँ पर पास हो रहा है, यानी यहाँ पर मैं बोल दूँगा यूज़र और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर लोडिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे एरर serializing यूज़र रिटर्न फ्रॉम गेट सर्वर साइड इन प्रॉप्स ऑब्जेक्ट प्रॉमिस कैन नॉट बी serialized। ये शायद से हमें एक एरर दे रहा है, वेट अ सेकेंड, इसको भी मेरे को एरर, ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे भी नहीं करूँगा, और अभी इसको भी छोड़ दो। ओके, तो मैं पर पहले लॉगिन करवा के देख लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें देता है मुझे यूज़र, यहाँ पर भी नहीं दे रहा है यूज़र लॉग console डॉट लॉग यूज़र। ओके, ठीक है, यहाँ पर मुझे ये अनडिफाइंड दे रहा है। ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको छोड़ के देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मुझे बोलता है सीरियलाइज्ड नहीं है भाई, तो कुछ कर। तो वेट अ सेकंड, मैं आपको भी डॉक्यूमेंटेशन में से देख के बता देता हूँ इनकी कि प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या यूज़र्स एंड यूज़र्स कैसा था, और ओके, आई एम सॉरी, हमने यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करना होता है, दैट इज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लोड तो किया ही नहीं। तो अब आप यहाँ पर देखो तो आपको अभी भी एरर मिल रहा है, और हमें यहाँ पर ये चीज़ कर देनी है, ठीक है। अभी ये क्यों कर रहा है, अच्छा, यहाँ डोंट हैव, एंड दोबारा देख लेते हैं। यार ये क्या कर रहे हैं, बेइज्जती करवाएगा मेरी ये तो। यूज़र गेट यूज़र बाय कुकी, हमने यहाँ पर इसको पास भी कर दी है ये चीज़, एंड इफ़, अच्छा हम क्या बोलते हैं, अगर तो यूज़र नहीं है ना, अगर यूज़र नहीं है तो हम यहाँ पर पास करके लिख दो, हम यही चीज़ रिटर्न कर दो इधर ही। ओके, हम यहाँ पर लिख दो नल, ठीक है। तो यहाँ पर इसने देखा नल, मतलब कि यूज़र है ही नहीं, लॉग्ड इन नहीं है यूज़र। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्यों लॉग्ड इन नहीं है यूज़र देखते हैं यूज़र लॉग्ड इन क्यों नहीं है। एंड अगर मैं पर देखता हूँ, अपनी जीमेल पे जाता हूँ, जीमेल पे जाकर यहाँ पर शायद से इसने मेरे को भेज दिया होगा, यप, इसने मेरे को भेज दिया है। जाता हूँ, लॉगिन करवाता हूँ, तो यहाँ पर एक्सेस टोकन भी आ चुका है। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे को नल ही भेज रहा है। अब मेरे को नल क्यों भेज रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। वेट अ सेकेंड, इसको मेरे को भेजना तो चाहिए। ओह माय गॉड, हमने यहाँ पर गाइस एक और गलती कर दी, हमने यहाँ पर अवेट लिखा नहीं था। नाउ यप, तो हमारा सिस्टम काम कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब की सब चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यूज़र ईमेल,
ये बहुत ज़्यादा गलती हो गई थी। अब वेट हमने नहीं लिखा था तो वो वेट नहीं कर रहा था, वो पहले ही सेंड कर रहा था मैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ आ गई है, और मैंने वैसे इसको बहुत बारी यहाँ पर लोड करवा रखा है। वेट अ सेकेंड, और यहाँ पर, और अब ना अगर आप कोई ऐसा पेज बना रहे हो जैसे अकाउंट वाला, ठीक है, प्रोफाइल डैशबोर्ड वाला, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, अगर तो यूज़र नहीं है ना, अगर मेरा यूज़र नहीं मिलता मुझे, तो बोलो क्या कि इसको ना रिटर्न करने को बोलो, रिटर्न एंड रीडायरेक्ट कर दो। रीडायरेक्ट, अच्छा स्पेलिंग तो ठीक ही लिखे थे मैंने। परमानेंट, परमानेंट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इक्वल टू ऑथ, ओके। एंड जो प्रॉप्स हैं उसे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ओके। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर रेंडर करवाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक बटन भी दे देता हूँ उसको एक, ठीक है, एक बटन दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, लॉग आउट, जो भी है स्पेलिंग इसके अपने आप ही लिख लेना बाद में, हाँ। ऑन क्लिक ई, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा subabase.auth.sign out। बस हमें इतना सा काम करना है और हमारा लॉगर का फीचर भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ लॉग आउट, और अगर मैं दोबारा रीलोड करता हूँ, अब देखना, तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली ऑथ पेज पे भेज दिया। और अगर मैं यहाँ पर जाने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है, तो मुझे यहीं पर भेज देगा। ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मेरे को यहाँ पर जाना है इंडेक्स पेज पे, लेकिन ये मेरे को ऑथ पे ले आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बोला हुआ है अगर हमें यूज़र नहीं मिलता तो इसको रीडायरेक्ट कर दो यहाँ पर, ओके। या तो जैसे कि आपने देखा कि हम ऐसे अपनी चैट मतलब अपनी कोई भी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन ला सकते हैं। तो अगर इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना।